बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त डायबा एक्सप्रेस के टर्मिनल पे खड़े हुए हैं कराची शहर, और हम यहाँ से एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला पहला जो हमारा स्टॉप है वो रावलपिंडी यानी पिंडी है। तो आगाज़ करते हैं, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। कुछ वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे, आपके साथ एक सफ़र रहेगा, हमारे साथ आपका एक सफ़र रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इस वक्त कराची से रवाना हो रहे हैं रावलपिंडी की तरफ, और ये एक छोटा सा सफ़र होगा जिसके हवाले से हम आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम इंशाअल्लाह ताला रवाना हो चुके हैं। हम इस वक्त स्लीपर बस में हैं, और हम जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम रुकेंगे, बाकायदा तौर पर स्टे करेंगे, तो वो रावलपिंडी होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला रास्ते की कुछ वीडियोज़ और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से हम कल रवाना हुए थे और रावलपिंडी पहुंचे थे। हमारे जो इस सफ़र की तफसीलात हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अभी हम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं और हम यहाँ से रवाना होने लगे हैं। हम यहाँ पे मेहमान थे एक मकाम पर, तो अब हम यहाँ से इंशाअल्लाह ताला रवाना हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू की तरफ। तो इंशाअल्लाह ताला हम रास्ते की मालूमात और दूसरी चीज़ों से आपको इंशाअल्लाह ताला आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह। इस वक्त हम मानसेरा में मौजूद हैं, और आप ये ड्रोन फुटेज के ज़रिए देख सकते हैं कि मानसेरा की खूबसूरती एक मुनफरिद अंदाज की खूबसूरती, और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के वो खूबसूरत तरीन इलाके, वो शहर जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कितना सुकून हासिल हो सकता है। इन्हीं खूबसूरत रास्तों, गलियों और सड़कों से होते हुए हम पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा के नहायत ही खूबसूरत और पुरकशिश शहर जिसे बेसाम कहते हैं। बेसाम पहुँच गए और इस शहर की कशिश ने हमें रोक भी लिया। ड्रोन फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्यों रुके थे। दरिया सिंध का ये बहता हुआ ठंडा ठाटे मारता हुआ पानी, हरियाली और पहाड़ों पर मौजूद बादलों में छुपे हुए ग्लेशियर। लेकिन इसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ऑफ रोड एडवेंचर कहते किसे, क्योंकि हम रवाना थे चिलास, कोहिस्तान, दासू और बाशा शहर की तरफ। शाम शहर को खुदाहाफिज क्या कहा, इम्तिहान ही शुरू हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे कोहिस्तान की तरफ, दासू की तरफ, बाशा की तरफ, चिलास की तरफ, रास्ता तंग और ख़राब होना शुरू हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि शायद अब ग्लेशियर को हाथ भी लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था और फ़ौरन हम नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देते थे। पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर उतरना, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर उतरना। कहीं लैंडस्लाइडिंग अभी अभी साफ़ हुई है, कहीं पर अभी शायद लैंडस्लाइडिंग हो जाए, और कहीं कहीं तो लग रहा था कि बस आज तो खबर ही जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग जगलोट में रुके, हमने वहाँ स्टे किया, रात का खाना खाया, प्यारी सी नींद ली, और जैसे ही हम सुबह उठे हम फ़ौरन जल्दी से रवाना हुए गिलगित की तरफ। जैसे ही हम गिलगित की तरफ रवाना हुए, क्या मंजर था बता तो नहीं सकता, ड्रोन फुटेज ने कैद किया, देखिएगा जरूर। ये व्यू पॉइंट दर हकीकत इस सफ़र की तमहीद है। उसकी वजह यह है कि यहीं पर काराकरम, हिंदुकश और हिमालय, ये तीनों पहाड़ी सिलसिले आपस में आकर मिल जाते हैं। इसीलिए इसे द थ्री माउंटेन्स जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि तीनों पहाड़ी सिलसिलों की जो रेंजेस हैं वो यहीं पर आकर मिलती हैं। तो इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के साथ हमारा सफ़र भी बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग।
हम नटलर की वादियों के 0 पॉइंट पे जा रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और हम इस वक्त गाड़ी के ऊपर है, हमारे साथ ये वाले भाई भी है। ये है नटलर का 0 पॉइंट जहाँ हम जा रहे हैं, यानी बेइंतहा सर्दी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। आज जम गए और थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़बारी ऐसा लग रहा है होना शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ गिर रही है और ये बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नलथर वैली में और ये 0 पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे इस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो महसूस कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद बर्फ़बारी हो रही है, बहुत अच्छा एक माहौल है। और ये हमारे पीछे जो है बिल्कुल इस वक्त इससे यानी आगे हाइकिंग करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ पे आप किसी भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आएंगे तो ये यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और यहीं से ग्लेशियर पिघलता है गर्मियों में। नहायत खूबसूरत जगह है, गिलगित से करीब है और नलथर वैली कहलाती है। बेइंतहा खूबसूरत जगह है। इस वक्त हम बाकायदा तौर पे ठंड महसूस कर सकते हैं और इस वक्त हाथ जो है वो जम रहे हैं। बेइंतहा मज़े की जगह है और पुरसुकून जगह है। कोई इस वक्त यहाँ पे शोर नहीं है, कुछ नहीं है, धूप नहीं है, परेशानी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगियों से ऐसे यहाँ पे आके आज़ाद हो सकते हैं कि जितनी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सब यहाँ के ऐसा रिलीज़ हो जाएगा। आप खुद बज़ाते खुद महसूस करेंगे कि ये जो खुदा की नेमतें हैं, ये जो नेचर है, ये आपको कितना सुकून दे सकती है। हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला आगे की कुछ वीडियोज़ में हम आपको आगे के और मकामात दिखाएंगे और इस हवाले से हमारे साथ जुड़े रहें। फिर अमान। और अब हम दूसरे वाले स्नो लेपर्ड जो कि किसी बाबा ने पाला था, जो कि इस वक्त पता नहीं किस हाल में, लेकिन ये उनका है और ये थोड़ा सा है ख़तरनाक है, पंजे मारता है। ये बैठा हुआ है और ये आया, ये आ गया, ये बैठा हुआ है। ये नलतर वैली के जंगल और खुशगवार सारा चीज़ें हैं। यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, थोड़ा सा देखें तो वो घूम भी रहा है और ये इसका जंगल है, सारे पहाड़ हैं बर्फ़ से ढके हुए। इस वक्त यहाँ पे बेइंतहा सर्दी है और हम लोग जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सुशाल लेक में बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये मेरे पीछे बिल्कुल जो है ये सुशाल लेक है और हम इस वक्त नलतर वैली से होते हुए सुशाल लेक की तरफ आए। इससे आगे सतरंगी लेक भी है लेकिन वो रास्ते अभी बंद हैं क्योंकि ये जैसे आप देखें ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से रास्ते जो है बंद हो चुके हैं और रास्ते बंद होने की वजह से हम आगे तो नहीं जा सकते। गर्मियों में कभी चक्कर लगा इंशाअल्लाह ताला तो वही भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये लेक है और ये लेक कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब आपके सामने है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेक है ये ग्लेशियर है जो ऊपर से कभी पिघला और यहाँ पे गिरा या उसके बाद अब ये पानी बन के इसी लेक में शामिल हो जाएगा। और ये वो हिस्सा है जो आगाज़ है इन पहाड़ों से, जो पानी जो ग्लेशियर की सूरत में पानी बनता है और फिर इन दरियाओं में, लेक्स में आगे बढ़ता है और ये ही पानी दरियाए सिंध का हिस्सा बनता है और फिर पाकिस्तान यानी कराची के सबसे बड़े समंदर का। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ है इस वैली का। और ये इस वक्त यहाँ पे बेइंतहा सर्दी है और थोड़ी सी देर के बाद थोड़ी सी बर्फ़बारी भी हो रही है। बहुत मज़े की
जगह है, इसको ज़रूर विज़िट करें और कोशिश करें कि यहाँ पे आएँ। बताते चलेंगे आपको कि साथ साथ कि आगे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं। सतरंगी है और इसके अलावा और क्या है, ब्लू लेक है। सतरंगी की अच्छी बात ये है, फिरोज़ा लेक भी है। सतरंगी की अच्छी बात यह है कि सतरंगी लेक में जब धूप पड़ती है तो सातों रंग, रेनबो के जो सातों रंग होते हैं वो रिफ्लेक्शन होके पता चलते हैं, इसीलिए उसे सतरंगी कहा जाता है क्योंकि उसमें इस तरह का एक मंजर होता है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये सब बर्फ़ से ढके हुए हैं और इन सब ने गर्मियों में पिघल के इस लेक का हिस्सा बनना है। तो इस लेक में तुग़यानी आ जाती है और फिर जो है एक अच्छा अलग मौसम होता है। कभी आगे की तरफ गए तो फिरोज़ा लेक, सतरंगी लेक भी आपको दिखाएंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। इसी के साथ हम इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। फिर एक वीडियो में आपके साथ शामिल रहेंगे।